सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज मैं आपको भगवत गीता का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ और इस अध्याय का नाम है विभूति योग और इसके अंदर 42 श्लोक हैं। तो जो हमने 9वां अध्याय करा था, मैं आपको थोड़ा सा उसका याद दिलवाना चाहती हूँ। उसके अंदर जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं तो हर प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। तो पिछले अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जिस प्रकार से मैं इस पूरी सृष्टि की रचना करता हूँ, इतना बड़ा कर्म करने के बाद भी मैं उससे नहीं बंधता, तो उसी प्रकार तुम भी अपने कर्म करो और कर्म से मत बंधो। तो उस अध्याय का नाम था राज विद्या राजगुह योग। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस अध्याय के अंदर विभूति योग के अंदर अर्जुन उनसे वापस बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो आज का अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोबारा से बताते हैं कि जो भी भक्त मुझको तत्व से जानता है, जो मेरे को तत्व से जान जाता है, वही मेरा परम भक्त है। अब भगवान बताएंगे कि भगवान को तत्व से जानने का अर्थ क्या है। तो आज का अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। बिना देर करे शुरू करते हैं। दशम अध्याय विभूति योग। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्य मूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह और सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षिगण, 4 सनकादि तथा स्वयंभू मनु आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा बनी है। जो पुरुष मेरी इस विभूति को तत्व से जान जाता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ऐसे भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर, मतलब भगवान, आप ध्यान से सुनेगा, भगवान कह रहे हैं जो भक्त मेरे को तत्व से जानते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, हे केशव, आपके लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता ही। हे केशव, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। तो इस प्रकार से जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो इस समय अब अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ही अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वासुदेवाओं का तेज और नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यश तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ।
पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत और मनुष्य में राजा मुझको ही जान। और शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलाशयों का अधिपति वरुण देवता हूँ। और पितरों में अरमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्माण के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। अक्षय काम भी, महाकाल भी और विराट पुरुष भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न करने वालों की उत्पत्ति हेतु हूँ। और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुष का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं, तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप में कहा है। जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं, उसको तू मेरे तेज की अभिव्यक्ति ही जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने आज अपने बारे में कितना अच्छा बताया कि भगवान की जो प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ है और क्या क्या चीज़ है जो भगवान के ही रूप हैं। तो आज का अध्याय मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग था और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार अब मैं आपको जब नेक्स्ट अध्याय पे हम लोग जाएंगे 11th जो इसका अध्याय है, तो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाएंगे, अपना विराट रूप दिखाएंगे। तो वो बहुत अच्छा जो उसका डिस्क्रिप्शन है भगवद गीता के अंदर बहुत सुंदर चित्रण करा गया है कि भगवान का उस चित्रण को पढ़ के भगवान की वो मूर्ति, वो पूरा जो छव है वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो आप नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। हरि ओम तत्सत।